ओके जी। तो हम लोग कहाँ पे हैं? तो अभी ये वाला पार्ट है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। सो ठीक है, तो ये अभी डिस्कस करेंगे इसमें। बाकी ये वाला पार्ट हमने ऊपर सारे टॉपिक हो गया है, यही लास्ट के दो टॉपिक बचे हैं अभी, है ना, सिलेबस में। तो ये लास्ट के दो टॉपिक बचा है, जिसका अभी प्लान है कि 10-15 दिन में ख़त्म हो जाए। क्या होगा? तो यहाँ पे मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, ट्राईवेरिएट, फिर मल्टीवेरिएट, है ना। तो चलिए, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें ये वाला पार्ट देखना है ना अभी। हम्म, तो मेनली इसके लिए रेफरेंस बुक क्या है, अगर आप बुक देखना चाहे, है ना। तो एक तो है, आप लोग जानते होंगे, स्टैंडर्ड बुक एंडरसन की है, या जॉनसन एंड विचन वाली है दूसरी, या तीसरी भी है, तो मैं नाम लिखा देता हूँ। सो जो उसका हेडिंग है, ठीक है ना। तो जो पहली बुक आप जानते होंगे, ये बुक का जो हेडिंग है, अप्लाइड मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जो इनका ऑथर है तो R A जॉनसन, एंड दूसरा जो है क्या है, D W विचॉन, है ना। ये है दूसरा बुक आप लिखेंगे तो इसका जो हेडिंग है ऐसा है, मतलब इसका जो टाइटल है बुक का, एन इंट्रोडक्शन टू मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, है ना। सो मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और ये बाय सिंगल ऑथर है ना, ये T W एंडरसन।
ऐसे बुक तो बहुत सारी हैं, आप देखेंगे है ना, कोई भी सिलेबस उठा लो किसी भी एमएससी स्टैटिस्टिक्स का किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आपको रेफरेंस बुक में है ना 4 5 10 बुक के नाम लिखे रहते हैं। तो उनमें ये सब होगा ही, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड बुक है, एक्चुअली टेक्स्ट बुक टाइप का है। सो ठीक है, तो ये होगा तीसरा बुक। जो आप देख सकते हैं, ऐसे बुक का लिस्ट बहुत है, बट ये मैंने थोड़ा देखा था, तो इसका जो है अप्लाइड मल्टीवेरिएट एनालिसिस, और इसका जो ऑथर है बाय ये NH टिम, है ना। और ये सब आपको गूगल पे PDF इजीली मिल जाएगा, नाम टाइप करोगे आपको PDF मिल जाएगा गूगल पे, है ना। तो खरीद भी सकते हो, 700 800 का मिल जाएगा ऑनलाइन, या ऐसे PDF भी इसका अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है। तो ये हम लोग फॉलो करेंगे, ये आप भी देख सकते हैं इसके, आप चाहो तो थ्योरी पढ़ो, डेफिनेशन, थ्योरम, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज ट्राई करो। मेन है कि आप गेट और नेट का PYQ सॉल्व करो इस पे बेस्ड, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है ना, ताकि आपको आइडिया लगे एग्जाम में पूछे क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार पहले थ्योरी पढ़ लो जो भी है, क्या सिलेबस में है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज, कंडीशनल, मार्जिनल, देन MLE ऑफ मीन वेक्टर एंड डिस्पर्सन मैट्रिक्स, Hotelling T-square test, Wishart distribution, its properties, multiple and partial correlation coefficient and their basic properties। तो इतना है जो गेट के सिलेबस में है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर आप स्टार्ट करेंगे यूनिवेरिएट नॉर्मल से, तो ये सब आप जानते होंगे, यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिक इसका जो नोटेशन है कि x इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, वेयर म्यू इज रियल नंबर, सिग्मा इज पॉजिटिव, ये होता है। तो इसमें इसका जो सपोर्ट है ना, जो इसका सपोर्ट होगा वो आपका पूरा रियल नंबर है। PDF आप ऑलरेडी जानते हैं सब लोग। जो इसका PDF है fx ऑफ x, सो 1/√2 सिग्मा e raised to power माइनस हाफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, x इज रियल नंबर, है ना। इसका MGF भी आप लोग जानते हैं। तो MGF है e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी आप जानते होंगे। तो जो C मतलब लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो इसमें क्या है, टी को बस आयोटा टी रख दो, है ना। तो आयोटा म्यू टी माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। फर्दर इसका एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक। और कुछ इसमें जानने की जरूरत है? बेसिक था इतना तो पता ही होगा, यूनिवेरिएट का ये बेसिक है जो सब लोग जानते हैं। थोड़ा बाई वेरिएट पे आते हैं ना, फिर जनरलाइज करेंगे इसको। मैं बाई वेरिएट लिखाता हूँ, जैसे होता है ना मल्टीनोमियल, ऐसे ही बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, फिर मल्टीनोमियल, जैसे जनरलाइज किया था क्लास में। तो वैसे यूनिवेरिएट नॉर्मल, फिर बाई वेरिएट नॉर्मल। तो बाई वेरिएट हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि बाई वेरिएट हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब यहाँ पे थे, है ना, इसमें बाई वेरिएट था। तो इधर हमने डिस्कस किया होगा जब हमने मल्टीनोमियल डिस्कस किया होगा, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तब हमने बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्कस किया था ना। तब कहा था हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे एक बार जब मल्टीवेरिएट करेंगे, तो तब हमने ये डिस्कस किया था। सो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाई वेरिएट नॉर्मल में क्या है? सो बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका जो नोटेशन है, एक तो तरीका आप जानते हैं। तो बाई वेरिएट है, यहाँ पे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऐसा है कि लेट, है ना, x and y आर टू रैंडम वेरिएबल्स, है ना, एंड अ रैंडम वेक्टर
a random vector xy has bivariate normal distribution with parameters, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, with parameters। तो मेनली इसके जो पैरामीटर होंगे μ1 μ2 σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर रो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दैट इज x कॉमा वाई, दिस हैज बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर μ1 μ2 σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर रो। या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर मैं इसको एज ए कॉलम वैक्टर लूँ तो इसको हम लोग n2 म्यू वैक्टर सिग्मा मैट्रिक्स, मतलब ये नोटेशन यूज़ करो या ये यूज़ करो, है तो सेम ही, बस आपको समझना है। कई बार एग्जाम में इस तरह से लिखा रहता है, कई बार इस तरह से लिखा रहता है, तो आपको पता होगा कि दोनों सेम ही है, बट क्या रिलेशन है दोनों में, है ना। तो यहाँ पे मैंने ऐसे रो वेक्टर टाइप कर लिया है, मतलब रो मैट्रिक्स हो गया, और ये कॉलम मैट्रिक्स, मतलब वेक्टर को जनरली यही लेते हैं। अगर मैं एक्स वेक्टर लिखूंगा तो इस तरह से कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है। तो मतलब कहीं वेक्टर का मतलब यूजुअली कॉलम वेक्टर होता है, चाहे लीनियर अलजेब्रा हो, चाहे यहाँ पे मैट्रिक्स थ्योरी हो, मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो। वेक्टर का मतलब कॉलम वेक्टर n×1 की मैट्रिक्स, तो यूजुअली, है ना। अदरवाइज अगर डिफाइंड हो कहीं पे तो अलग बात है। तो यहाँ पे क्या है कि n2 म्यू क्या होगा, तो वेयर जो म्यू है इसको मीन वेक्टर बोलते हैं ना, तो म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम वेक्टर या वेक्टर को या कॉलम मैट्रिक्स को, दिस। एंड जो सिग्मा मैट्रिक्स है ये जो एक्चुअली है दिस रिप्रेजेंट्स, यहाँ ऐसे होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई, है ना। इसको कोवेरिएंस मैट्रिक्स बोलते हैं या वेरिएंस कोवेरिएंस। इसको आप ऐसा लिखेंगे तो इसको आप ऐसा उसी फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो यू कैन ऑल्सो राइट कि ये है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स, और ये है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स एंड कोवेरिएंस ऑफ वाई वाई। इसको फर्दर अगर लिखेंगे तो सिग्मा कुछ ऐसा मिलेगा हमें। तो एक्स एक्स का कोवेरिएंस वेरिएंस ऑफ एक्स, तो σ1 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा σ2 स्क्वायर। अब को यहाँ पे जो रो है ना, एक्चुअली रो है को रिलेशन कोइफिशिएंट, सो रो जो आपका है को रिलेशन बिटवीन एक्स वाई है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आपको मिलेगा रो σ1 σ2, ठीक है, ये भी आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। सो दिस क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम लोग कोवेरिएंस को क्या लिखेंगे, कोवेरिएंस की जो वैल्यू आएगी रो σ1 σ2, यहाँ भी होगी रो σ1 σ2। तो कोवेरिएंस एक्स वाई और वाई एक्स सेम ही होगा, तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये n2 रिप्रेजेंट कर रहा है बाई वेरिएट नॉर्मल, है ना। आगे ट्राई वेरिएट लिखेंगे तो उस तरीके से ही आएगा। अब मेन है एक पीडीएफ क्या होता है, सो तो आगे मुझे इसको पीडीएफ के थ्रू डिफाइन करना था मुझे, है ना। तो अगले पेज पे लिखता हूँ, है ना। सो यहाँ मैं कहना ये चाह रहा था कि एक्स वेक्टर जो है ना, तो जो मैं पीछे लिखा उसको कंटिन्यू करता हूँ। जो मैं कहना वहाँ चाह रहा था कि एक्स कॉमा वाई जो वेक्टर है, दिस हैज़ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ पीडीएफ ऑफ एक्स, है ना। एक्स का मतलब यहाँ पे ये, तो ये वेक्टर है, जब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मतलब वो वेक्टर है। सो ठीक है, यहाँ म्यू में भी अंडरलाइन किया था, तो एक वेक्टर है। दिस इफ एंड ओनली पीडीएफ ऑफ दिस इज, तो दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो मैट्रिक्स फॉर्म में और दूसरा आप एक्सपैंड करके अलजेब्रिकली आप लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, तो अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये मतलब अगर सिंपल वैसे फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा आएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ओपन फॉर्म में कि क्या होता है 1/2 σ1 σ2 रूट अंडर 1 माइनस रो स्क्वायर, फिर e की पावर -½ 1 माइनस रो स्क्वायर। अब ये थोड़ा यहाँ लेंदी होता है तो हम लोग क्यू एक्स वाई लिख देते हैं, और क्यू एक्स वाई को मैं अलग लिखता हूँ, यह काम करते हैं -½ के साथ ही क्यू एक्स वाई कर देते हैं, -½ टाइम क्यू एक्स वाई, वेयर तो यहाँ पे होगा वेयर क्यू एक्स वाई एक्चुअली, क्योंकि ये थोड़ा है ना लेंदी एक्सप्रेशन है तो अलग से लिखते हैं 1/1 माइनस रो स्क्वायर,
और क्या होगा x माइनस म्यू वन बाई सिग्मा वन होल स्क्वायर माइनस 2 रो x माइनस म्यू वन बाई सिग्मा वन y माइनस म्यू टू बाई सिग्मा टू। यही है जी, चेक करना अगर कोई एरर हो तो बताना, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या आएगा। सो अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं दैट इज, अगर मैं ऐसा लिखूं एफ ऑफ एक्स वैक्टर, यहाँ एक्स वैक्टर है ना, तो ये क्या बन के आएगा बताइए जी, आप लोग याद होगा ना क्या फॉर्मूला है इसका। तो वैसे लिखेंगे तो 1/, मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख सकते थे। सो 1/√2π इसका स्क्वायर, या वही बात है, आप -2 सिर्फ 2π लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में जनरलाइज करेंगे तो मैं थोड़ा वैसा लिखता हूँ कि जनरलाइज कर सके। इनटू क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा, और इसकी पावर क्या होगी 1/2, मतलब रूट अंडर है ना, स्क्वायर रूट लगा लो या 1/2 कर लो, स्क्वायर रूट एंड देन EXP माइनस हाफ एक्स वैक्टर माइनस म्यू वैक्टर ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स माइनस म्यू। चेक कीजिए, यही बनेगा। सो नोटेशन आपको क्लियर ही है। म्यू अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है म्यू यहाँ पे ये, अगर एक्स वैक्टर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है x1 x2, ठीक है। म्यू का मतलब ये है, तो नोटेशन क्लियर है ना। सो कैपिटल एक्स जहाँ लिख रहे हैं वहाँ इसका मतलब ये है। तो ये पीडीएफ है बाई वेरिएट नॉर्मल का, एक बार चेक कर लीजिए, कुछ मिस्टेक लगे तो बताइएगा, है ना। तो सपोर्ट क्या है इसका, तो यहाँ जो सपोर्ट है आपके पास x इज रियल नंबर, y इज रियल नंबर। यहाँ अगर लिखेंगे तो जो ये x वैक्टर हमने लिखा है, दिस x वैक्टर बिलोंग्स टू r स्क्वायर, ठीक। तो ये तो पीडीएफ हो गया। यहाँ सिर्फ 2π आप लिख सकते थे, बट इसको जनरलाइज करेंगे तो क्या आएगा, ये तो क्या बाई वेरिएट नॉर्मल, ठीक है। ऐसे अगर मैं ट्राई वेरिएट नॉर्मल लिखूँ तो क्या होगा, फिर बाद में हम लोग पी वेरिएट नॉर्मल, मतलब मल्टी वेरिएट नॉर्मल्स को पी वेरिएट नॉर्मल लिखेंगे। तो ट्राई वेरिएट में क्या होता है, सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ट्राई वेरिएट नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसा लिखेंगे, एक्स वैक्टर लूंगा यहाँ पे मैं XYZ, ठीक है। दिस हैज ट्राई वेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा। तो जहाँ पे वेयर म्यू वैक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, μ1 μ2 μ3, एंड सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो सिग्मा आएगा दैट विल बी, या तो मैं ऐसा लिख दूँ σ11 σ12 σ13 σ21 σ22 σ23 σ31 σ32 σ33। किसी का माइक ऑन है, देख लीजिए किसका ऑन है। सो ठीक है जी, कुछ पूछना है तो पूछो। ओके है, तो अब इस तरह का नोटेशन, ये सिग्मा क्या लिखा हुआ है, तो जहाँ पे ये जो नोटेशन है, अब हेयर जो मैं ये नोटेशन यूज़ किया है हमने, ये जो सिग्मा आई कॉमा जे है, दिस इज़ अ कोवेरिएंस बिटवीन, तो यहाँ बेटर है थोड़ा सा मैं नोटेशन चेंज कर देता हूँ, बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ भी हम कर सकते थे कि यहाँ मैं एक्स वाई की जगह XY की जगह x1 x2 यूज़ करता, जहाँ y वहाँ x2 यूज़ करता, तो भी ठीक है वैसे ही, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ पे x1 x2 हो जाता, x1 यहाँ पे y की जगह x2, तो वैसा कर सकते, क्योंकि जनरलाइज करने में आसानी होगी इससे। तो अभी ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ xi कॉमा xj, है ना, ये चीज़ है। और जहाँ ij इक्वल होगा तो वो ऐसा हो जाएगा फॉर ऑल i कॉमा j, तो यहाँ तो ये 1 2 3 ही हो सकता है क्योंकि 3 की बात कर रहे हैं। इवन सिग्मा आई आई जो आप जानते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स आई कॉमा एक्स आई,
दैट विल बी वेरिएंस ऑफ एक्स आई फॉर ऑल आई 1 2 3। ये है। तो यहाँ से सिग्मा मैट्रिक्स आपको समझ आ रहा होगा। अगर मैं सिग्मा मैट्रिक्स को लिखूँ सो, है ना, और ये किसके इक्वल होगा, ये फर्दर अगर लिखें हम, सो ये एक्चुअली है रो सिग्मा आई सिग्मा जे, लेकिन रो उसके बीच का होगा ना, तो यहाँ पे ये भी बदलना पड़ेगा, रो आई जे सिग्मा आई सिग्मा जे। ठीक है, तो सिग्मा आई क्या है अब, तो ये जो मैं कह रहा हूँ सिग्मा आई आई ही सिग्मा आई स्क्वायर है। ये सब थोड़े नोटेशंस हैं जो आगे फर्दर यूज होंगे। तो अभी जो मैं सिग्मा आई आई लिख रहा हूँ वो सिग्मा आई स्क्वायर है एक्चुअली। ठीक है, वो वेरिएंस है। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो वेरिएंस ऑफ एक्स आई लिखा जा रहा है यही सिग्मा आई स्क्वायर है। ठीक है, तब ये रो आई भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो रो आई तो समझ आ रहा है, कोरिलेशन है बिटवीन एक्स आई एंड एक्स जे। ठीक है, एंड यहाँ जो हमने यूज़ किया है, जो ये रो आई जे हमने यूज़ किया है, ये है कोरिलेशन बिटवीन एक्स आई एंड एक्स जे। ठीक है, आई जे इक्वल होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देखिए, ठीक है ना, फॉर ऑल आई कॉमा जे दैट कैन टेक वैल्यू 1 2 3, एंड यहाँ पे रो आई आई जो होगा दैट विल बी 1। ठीक है ना, फॉर ऑल आई बराबर 1 2 3, मतलब कोरिलेशन है रो। सिग्मा कोवेरिएंस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सिग्मा आई जे कोवेरिएंस को रिप्रेजेंट करेगा, ओनली सिग्मा आई कोरिलेशन होगा। यहाँ तक ठीक है जी, ये नोटेशन है जस्ट। अब आते हैं इसके पीडीएफ पे। तो पीडीएफ तो सिंपल ही सिमिलर ही होगा, अब जनरलाइज करना है चूंकि हमें, तो इसका पीडीएफ क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि जो x वेक्टर हमने लिखा है x1 x2 x3, दिस हैज ट्राईवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा इफ एंड ओनली इफ पीडीएफ ऑफ x इज, तो यहाँ से आपको मिलेगा, है तो सेम ही, 1/√2π, इसकी पावर अब 3 हो जाएगी। आप चाहो तो इसको 2π की पावर 3/2 भी लिख सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा मैट्रिक्स, सिग्मा यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है ना, ये जो सिग्मा मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं दैट इज अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, क्योंकि आगे जनरलाइज कर दूंगा, है ना। ये जो सिग्मा मैट्रिक्स है दिस इज पॉजिटिव डेफिनेट। यहाँ पे ये है कि सिग्मा इज अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। ठीक है, ये लीनियर में अभी आपने डिस्कस किया है पॉजिटिव डेफिनेट। ये आएगा आगे सिमिलरली ई एक्स पी एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स माइनस म्यू। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि ट्राई वेरिएट की हम बात कर रहे हैं, सो जो एक्स वेक्टर है दैट विल बिलोंग टू आर क्यूब। तो सिमिलरली हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं। सो क्या आएगा जनरलाइज होके, सो मल्टीवेरिएट नॉर्मल, अगर उसका हम पीडीएफ लिखे फिर आगे और चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसको हम पी वेरिएट नॉर्मल एक्चुअली लिखेंगे ना, क्योंकि मल्टी में तो कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6, तो कितने के लिए लिखेंगे हम, तो हम लोग लिखेंगे पी वेरिएट नॉर्मल, है ना। सो पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये रहेगा। सो पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका क्या होगा, तो इसका भी नोटेशन वैसे ही है कि x आपके पास जो रहेगा x1 x2 xp, ठीक है, ये p क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल p वेरिएट नॉर्मल विथ मीन वेक्टर म्यू एंड सिग्मा मैट्रिक्स, मतलब कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा। तो ये म्यू मीन वेक्टर है। सो वेयर ये जो म्यू है दैट इज μ1 μ2 μp। ठीक है, एंड जो ये सिग्मा मैट्रिक्स है दिस इज सिग्मा आई जे पी क्रॉस पी। सिग्मा आई जे वहाँ हमने डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी, तो यही नोटेशन कैरी होगा सिग्मा आई जे के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ म्यू जो है मीन वेक्टर है ना, दिस म्यू इज अ मीन वेक्टर, और ये जो सिग्मा है दिस इज कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ये कहीं कहीं वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स लिखा रहता है।
सो कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब इसका पीडीएफ क्या होगा, तो पीडीएफ वैसे ही होगा, बस वहाँ पे चेंज कहाँ आएगा, उसकी पावर में, बाकी तो सेम ही रहेगी। तो इसका पीडीएफ क्या आएगा, है ना। सो पीडीएफ लिखेंगे, सो इसमें अगर आप पीडीएफ लिखोगे तो पीडीएफ ऑफ एक्स दिस ऐसे ही है, 1/√2 पाई की पावर पी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा का स्क्वायर रूट, ओके जी। सो ई की पावर, अच्छा यहाँ -½ छूट गया ना, ये मिस्टेक, यहाँ पे -½ मिस हो गया, ठीक है। तो ये -½ यहाँ मिस हो गया था, तो ई एक्स पी -½ एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स माइनस म्यू, पर चेक कर लो, ठीक है ना, -½ इधर, ठीक है। ठीक है, यहाँ माइनस, बस इसमें चेंज कहाँ आ रहा है, पावर में, तो दिस, और यहाँ पे जो x वेक्टर आपका है हेयर, जो वेक्टर x होगा दैट बिलोंग्स टू r रेज़ टू पावर p, ठीक है। तो ये सिंपल अभी पीडीएफ डिस्कस किया, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, ट्राईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, उसका पीडीएफ कैसा दिखेगा। तो चूंकि ये बहुत सारे वेरिएबल है, तो इसको एक्सपैंड करोगे तो बहुत ज़्यादा टर्म्स होंगे, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट, तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो अभी तो बस पीडीएफ लिख रहे थे, आगे अगर इसको कंटिन्यू करें तो ठीक है जी। तो एक बार देख लो, कहीं किसी को कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क। यूनिवेरिएट था क्योंकि आप जानते हैं, मल्टीवेरिएट, यहाँ टी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, टी रियल नंबर है, तो बाईवेरिएट नॉर्मल था। तो मेनली क्वेश्चन क्या होता है, कई बार आपको पीडीएफ दिया होता है, आपसे पूछा जाता है कि म्यू और वो बताओ, जैसे सिंपल अगर मैं लिख दूं कि कुछ बेसिक पीडीएफ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो उसको ज़रा ट्राई करके देखो। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है कि लेट एक्स बी नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर विथ पीडीएफ, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसा है, अच्छा बाई वेरिएट में लिख देता हूँ, ये तो इजी हो जाएगा। तो
जैसे ऐसा मान लो दे रखा है कि 1/, दिस इज k टाइम exp ऑफ x माइनस हाफ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आपसे पूछता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे मैं जस्ट ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, एंड ऑप्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक है। एंड डी आपसे पूछेगा, मतलब ये तो सिंपल है, ऐसे आप कर सकते हो इजीली। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार मिल जाता है जहाँ पे और चीज़ें करनी पड़ती है, तो मैं बेसिक लिख रहा हूँ कि ऐसा है। एंड के की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। फिर ई एक्स स्क्वायर क्या है, मान लो ऐसा पूछ लिया, तो उस तरह से है। एंड दूसरा क्वेश्चन जो मैं लिखने वाला हूँ कि लेट एक्स कॉमा वाई हैव बाईवेरिएट नॉर्मल विथ पीडीएफ। तो आपको पीडीएफ इस तरह से दे रखा है x कॉमा वाई, एंड दे आर आस्किंग यू ठीक है ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, k टाइम ई एक्स पी ऑफ माइनस हाफ इंटू जैसे यहाँ पे है 2y² या 2x² प्लस y² प्लस 3 2xy, मान लो इस तरह से है रफली। या फिर थोड़ा मैं आसान लिखता हूँ, रुको। मान लो ऐसा है, अभी के लिए मान लो कि इस तरह के है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन, है ना, बाईवेरिएट नॉर्मल, मान लो ऐसा होगा, पैरामीटर्स है μ1 μ2 σ1² σ2 रो, ठीक है, विथ पीडीएफ इस तरह से है लेट से। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे बताओ भाई, नहीं है थोड़ा इसमें डाउट है, मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसमें क्योंकि देखना पड़ेगा क्या है। तो ये जो है आपके पास k इंटू ई की पावर ऐसा है -8/7 x² माइनस 31/32x प्लस xy/8 प्लस y² 9 -4/3y प्लस 71/16। तो आपसे पूछ रहा है कि देन फाइंड वैल्यूज ऑफ, जैसे यहाँ कई सारे पार्ट होंगे, जैसे पहला पार्ट होगा, पहले तो k निकालो, या के बाद में पहले मान लो पूछेगा कि μ1 की वैल्यू क्या है, μ2 की वैल्यू क्या है, ठीक है, σ1 क्या है,
सिग्मा 2 क्या है, रो क्या है, के क्या है, सारे पैरामीटर्स निकालने हैं, म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो एंड के। निकाल पाओगे? तो बताइए जरा ट्राई करके। पहला तो इजी है, पहले मैं बता दोगे। तो पहला में आपको निकालना म्यू के सिग्मा एन ई एक्स स्क्वायर, सो दैट कैन यू कैन फाइंड इजीली। दूसरे में निकालो, फिर ऐसे ही एक ट्राई वेरिएट का लिखते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में मिल जाते हैं कहीं कहीं, तो आप लोग ट्राई करके देखिए। क्या आप पैरामीटर्स बता पाएंगे कि अगर ये बाई वेरिएट का पीडीएफ है तो पैरामीटर्स क्या होना चाहिए? ठीक है, 71/16 है। एनीवन फर्स्ट का आंसर तो बताओ, फर्स्ट तो बता दोगे, दूसरे क्वेश्चन के बाद में फर्स्ट तो निकालो। सर फर्स्ट में के की वैल्यू 1/√2 पाई, ओके, म्यू की वैल्यू 1, म्यू 1 सिग्मा के 1 1, आया, यस सर। नहीं सिग्मा सर, के आया है 1/√2 पाई, और सिग्मा, और सिग्मा भी 1, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2। हाँ ये म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर है ना, मतलब सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। ओके, तो ये आंसर हो गया पहले पार्ट का। ठीक है, तो मुझे लगता है इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, सब लोग कर लिए होंगे। सेकंड का बताइए। सेकंड में बाई वेरिएट नॉर्मल जब पढ़ाया होगा तब बताया था मैंने।
बाकी मल्टीवेरिएट का असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी कल शेयर किया था सारे ग्रुप्स में, है ना, मिला होगा आप लोगों को। उसमें 104 पेज है, उसमें गेट नेट सबके PYQs हैं मल्टीवेरिएट के। तो एक बार फिर से भेज देता हूँ, वैसे हर ग्रुप में मैंने भेजा था। तो आप ये सॉल्व कर सकते हो, ये हम डिस्कस करेंगे, एक बार थ्योरी कर लेते हैं या बीच बीच में डिस्कशन होता रहेगा क्वेश्चंस का। तो ये आप ना सेव करके रखो, इसको हम ओपन करेंगे तो इसको ट्राई करके आंसर बताइए सेकंड का, तो फिर मैं करता हूँ 2 मिनट में।
आया भाई किसी का आंसर? अभी तक भी नहीं आया? आया कि नहीं? सर म्यू 1 का 31/4। अच्छा, आ गया ना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है μ1 31/4। म्यू 2 का 6। ठीक है, हाँ। सिग्मा 1 4। हम्म। सिग्मा 2 3। रो 3/4। हम्म। और के 1/6 पाई रूट 7। 1/6 पाई रूट 7। ऐसा, ओके। तो भाई किसी को डाउट है जी? निकाल लेंगे इसका सिंपल रूल ये है कि क्या रूल था, अगर इसमें एज ए थ्योरम लिखा दूं आपको मैं, तो इसमें ये होता है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें सिंपल मैं जस्ट एक थ्योरम लिखा देता हूँ जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। कि मान लीजिए ऐसा है, लेट x कॉमा वाई हैज़ बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे μ1 μ2 σ1 स्क्वायर, लिख रहा हूँ ना, σ2 रो। तो आपको अगर ये पैरामीटर निकालना है विथ PDF, सो ये जैसे लिख रहा था हम, है ना, PDF ऑफ XY, मान लीजिए ऐसे लिख दूँ अगर मैं 1/, तो बाई वेरिएट है ना, तो 2 पाई एंड σ1 σ2 ये तो जानते ही हैं 1 माइनस रो स्क्वायर ई की पावर -½ जैसे लिखा था QXY। ठीक है, मतलब ऐसा PDF आपको गिवन है, मान लो कि PDF इस फॉर्म में गिवन है। तो होता क्या है देन पहला ये है कि अगर ये जो Q फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में एंड y के रेस्पेक्ट में, इसको 0 पुट करो, तो इससे जो आपको x की वैल्यू निकल के आएगी वो μ1 होगा, और जो y की वैल्यू निकल के आएगी μ2 आएगा। तो मान लो आपको PDF दिया हुआ है, तो Q फंक्शन को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में एंड Q फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, और उसको अगर आप 0 पुट कर दोगे ना, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा जो है, अब आपको सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा के लिए ये है कि सिग्मा इनवर्स जो मैट्रिक्स बनेगी वो जो Q है, Q के अंदर क्या आता है जी, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोइफिशिएंट ऑफ x² और यहाँ लिखते हैं कोइफिशिएंट ऑफ y², यहाँ 1/2 टाइम कोइफिशिएंट ऑफ XY, यही है जी? अनुष्का बताइए, ये लगाते हैं ना, और हाफ कोइफिशिएंट ऑफ XY, यही लगाया आपने, किसी और तरीके से यस किया है? सर, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और मैंने इक्वेशन फॉर्म में किया था। अच्छा, वैसे आपने बहुत उस वे में किया। तो यहाँ से सिग्मा इनवर्स आ जाएगा, ये सिग्मा इनवर्स का एक्सप्रेशन है, एंड सिग्मा इनवर्स इज दिस। और अगर सिग्मा इनवर्स आपको आ गया तो आप सिग्मा तो निकाल ही लेंगे, है ना, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो ये आपको सिग्मा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, सिग्मा इनवर्स का फिर से इनवर्स कर दीजिए, तो ये Q के हेल्प से आप Q में जो भी x² कोफिशिएंट होगा यहाँ रखना है, y² कोफिशिएंट यहाँ रखना है, हाफ टाइम कोफिशिएंट ऑफ XY यहाँ रखना है, हाफ टाइम कोफिशिएंट XY यहाँ रखना है, और इस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालेंगे तो आपको यहाँ आ जाएगा जो भी आएगा σ1 स्क्वायर रो σ1 σ2 रो σ1 σ2 σ2 स्क्वायर। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन लोगों को आइडिया नहीं है, यू कैन यूज दिस, है ना, ये है। तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपके क्वेश्चन में QXY आपको पता है, तो इसको आप ऐसा ब्रेक कीजिए। अब चेक कीजिए इन्होंने जो किया सही है, यहाँ -½ आप बाहर कर लीजिए, जो बचेगा वो QXY होगा आपका। ठीक है, तो -½ निकाल लेंगे, जो बचेगा वो QXY है। अब उसके बाद अब आप क्या करेंगे, Q को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, 0 मतलब 2 वेरिएबल फंक्शन है ना Q, तो जैसे आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं 2 वेरिएबल फंक्शन में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको आप 0 कर देंगे तो इससे ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर सिग्मा इनवर्स निकालना है, तो Q फंक्शन के अंदर, Q फंक्शन में कोएफिशिएंट्स देख लीजिए क्या है और पुट करके आ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए, क्रॉस चेक करके ये नोट कर लीजिए, और इसके बेसिस पे सेकंड का आंसर बता सकते हैं इजीली। अब बता सकते हैं ना, इस थ्योरम के हेल्प से आ जाएगा। तो एक ये तरीका भी है, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, आसान है ऐसे, प्रूफ कुछ खास नहीं है। सो इसका प्रूफ अगर आपको देखना हो तो ये वाली बुक में दे रखा है, मतलब हर बुक में मिल जाएगा ऐसे तो, लेकिन ये पर्टिकुलरली ये टीम वाली बुक में है, जो तीसरा लिखाया था ना बुक, उस वाली में करके दिखा रखा है, या मनोज कुमार श्रीवास्तव के जो थे उसमें भी मिल जाएगा आपको। सो
ठीक है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट किसी को? देख लो, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना? आगे थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ। सो बाकी यार कुछ बेसिक थ्योरी लिखें, जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे बाईवेरिएट में होता है ना फॉर्मूला, अगर ऐसा लिखें, इन जनरल लिख देता हूँ, है ना? तो कुछ थ्योरम लिख देता हूँ, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लेट ये एक्स फैक्टर है जो कि पी वेरिएट है ना, जब भी एक्स मैं लिख रहा हूँ तो ये आपका पी वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स पी ऐसा आ गया, ठीक है? एक्स वन एक्स टू और ये आपके पास है डॉट डॉट डॉट। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल पी विथ मीन म्यू और वेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स का, मतलब पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? ये पी है, ये पी क्रॉस वन की मैट्रिक्स है। तो देन मान लीजिए ऐसा है कि ए एक वेक्टर है, ए वन ए टू, यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, ए पी, ठीक है? सो देन जो ये ए ट्रांसपोज एक्स होगा, ये क्या बनेगा? अगर ए ट्रांसपोज को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? तो ये रो में चला आएगा और उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू डॉट 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 ए एन एक्स एन। तो आपसे ये पूछा जाएगा देन, पहला पार्ट है कि व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ ए ट्रांसपोज एक्स, ठीक है ना? अच्छा, ऐसे जब यहाँ लिखते हैं तो ऐसे सिंपल हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जो एक्स वेक्टर है वो आपका म्यू वेक्टर है, ठीक है ना? ये होगा, और सिग्मा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है तो उसके अकॉर्डिंग ये तो आपको पता है। बट यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो ये जो क्या आएगा, या सीधा सीधा मैं पूछूं कि ये क्या आएगा आपके पास? तो यहाँ पे मेनली मुझे ये जानना है कि ए ट्रांसपोज एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये जो ए ट्रांसपोज एक्स क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अगर एक्स वेक्टर मल्टीवेरिएट नॉर्मल है तो इसमें अगर लीनियर कॉम्बिनेशन आप लोगे तो ए ट्रांसपोज एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मेनली ये जानना है। तो मतलब इसका अगर आप ऐसे ओपन करोगे, एक्सपेक्टेशन लोगे तो ए वन म्यू वन ए टू म्यू टू ऐसा हो जाएगा। तो वापस आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज म्यू वैक्टर। और इसका वेरिएंस अगर निकालोगे तो क्या होगा, वेरिएंस दिस प्लस वेरिएंस दिस प्लस वेरिएंस दिस, फिर टू टाइम को वेरिएंस ऑफ पेयर्स लेना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स वे में जाओगे तो क्या आता है जी? तो ये आएगा ए ट्रांसपोज सिग्मा ए, यही फॉर्मूला है ना? तो अभी मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, है ना? कि अगर मुझे कोई मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और कोई लीनियर कॉम्बिनेशन आपको दे देगा तो उसके अकॉर्डिंग जो ए ट्रांसपोज एक्स, जो ये लीनियर रैंडम वेक्टर यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल वन लिख रहा हूँ, वन जस्ट टू टेल की यूनिवेरिएट है। टू लिखते हैं तो बाई वेरिएट है, तो वैसे नहीं लिखेंगे तो वन है बाई डिफॉल्ट। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कोई दिक्कत है? ये तो सिंपल है। जैसे इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एग्जाम में भी आते हैं कि आपसे पूछ लेगा जैसे मान लीजिए मैं ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा, एक दो और जैसे थ्योरम इसी में अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ, ये तो ऐसे हो गया जाकि, तो ये जो हम लिख रहे हैं कि एक्स वेक्टर है पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिस, तो जहाँ पे आपको पता ही है कि म्यू जब लिखते हैं, है ना? सो वेयर ये जो म्यू है, म्यू वेक्टर ये था, सिंपली मैं अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये पी क्रॉस वन है, एंड जो सिग्मा मैट्रिक्स था ऐसे लिखा था सिग्मा आई जे कितना है, पी क्रॉस पी। सो ये पी क्रॉस पी मैट्रिक्स है, ओके? तो इसमें ये होता है कि देन
xi and xj are independent random variables if and only if, ये तो आप जानते होंगे बाई वेरिएट में या मल्टी वेरिएट में इफ एंड ओनली इफ वर्क करता है क्या, एक्स आई एक्स जे आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखना चाहिए जी, आइडिया आप लोगों को। सो ये जो सिग्मा आई जे है ना, सिग्मा आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई डिफरेंट दैन जे, यहाँ इफ एंड ओनली इफ है, ये सिर्फ मल्टीवेरिएट में या बाई वेरिएट में काम करेगा है ना, सो मेनली बाई वेरिएट में यहाँ पे काम करेगा। एक्स आई एक्स जे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स इफ एंड ओनली इफ, सिग्मा आई जे, यहाँ सिग्मा आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोवेरिएंस ऑफ, दिस रिप्रेजेंट कोवेरिएंस बिटवीन एक्स आई कॉमा एक्स जे, तो ये सिग्मा आई जे, पहले भी नोटेशन लिखा हूँ यहाँ पे 3 के लिए लिख रहा था, सो दिस इज अ नोटेशन ओके है। तो अगर सिग्मा आई जे 0 है तो आपका ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा एक्स आई एक्स जे। जैसे इस पे अगर इस पे एक दो क्वेश्चन अगर लिखूं मैं तो ऐसा होगा कि मान लीजिए क्वेश्चन 1 कि लेट एक्स बी बाई वेरिएट नॉर्मल विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा, है ना, तो या तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ विथ मीन 1 0 सिग्मा है 4 9, है ना, मान लो 1 और यहाँ 2 है लेट से, तो आपसे पूछा जाएगा देन, तो x यहाँ पे है क्या, बाई वेरिएट है, तो इसमें 2 होंगे, है ना, जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो x है वो इसका मतलब ये हुआ x1 x2 लेके चलते हैं, ठीक है, या xy ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1, अच्छा ये तो थ्योरम के तौर पे लिख सकते थे, 2 व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x2, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 प्लस x2, फोर्थ, है ना, या इसको आज ऑप्शन बना देता हूँ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, फिर कि मान लो ऐसा बोलता है कोवेरिएंस बिटवीन x1 प्लस एक्स टू कॉमा x1 माइनस x2 क्या होगा, ये आपसे पूछेगा को रिलेशन बिटवीन, ये सब कर लोगे ना, को रिलेशन बिटवीन x1 प्लस एक्स टू कॉमा x1 माइनस x2 क्या होगा, ये बताइए। देख तो ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद कि x जो है ट्राई वेरिएट नॉर्मल है विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा, जहां पे आपको दे रखा है वेयर म्यू वेक्टर है लेट से 1 2 3 एंड सिग्मा आपके पास है, चलो इसी में से बता देता हूँ, सिग्मा है 4 0 माइनस 1 0 5 0 माइनस 1 0 2, ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है देन, ऑप्शन ए में आपसे पूछ रहा है कि ये x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्वांटिटी, बी में पूछ रहा है कि if x1 and k टाइम x1 plus 3 टाइम x2 minus 2 टाइम x3 they are independent random variables, then value of k क्या होगा, value of k is what, ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन से सॉल्व कर पाएंगे, देख लीजिए।
जैसे ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, इसको बस ओपन कर रहा हूँ, देखिए। तो ये मैंने है ना शेयर किया आपके ग्रुप में, इसमें सारे नेट के क्वेश्चन और गेट के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो ये सब आगे भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे बेसिक क्वेश्चन देखें, तो ये तो मेनली है ना नेट वाले हैं, थोड़ा वैसा है। तो आगे गेट का भी होगा, ये नेट का था। सो इसमें नेट के टोटल कितने हैं, 37 क्वेश्चन थे, है ना। तो ये है, एंड इसके बाद ये सब कुछ बाई वेरिएट के क्वेश्चंस हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं ना, बाई वेरिएट नॉर्मल है, ये सब आगे लिखाऊंगा, एमएलई और ये सब। तो है ना, ये सब तो आप कर ही सकते हैं, जैसे ये पहले भी करा रखा है, बट आप ये जस्ट उसके लिए थोड़ा थ्योरम लिखाना पड़ेगा ना, इस तरह के क्वेश्चंस यू कैन ट्राई। मेनली अभी जो मैं थ्योरी लिखा हूँ उस पर ट्राई करते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये सब बाई वेरिएट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये आगे देखेंगे। जैसे अभी के लिए ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आप लोग कर पाएंगे। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अभी इसको ट्राई करते हैं, इसमें मेनली है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये क्या है, 4 वेरिएट नॉर्मल है, पी की जगह 4 है। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर, जितना थ्योरी अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं। फिर जैसे और क्वेश्चन हैं, ये गेट का है, गेट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब अभी आगे लिखाऊंगा थ्योरम्स। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, जैसे ये तो अभी आई थिंक यही क्वेश्चन इंपोर्ट किया था ना, ये डबल हो गया ये। सो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए होंगे मर्ज करने में। जैसे ये है, तो ये पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा, बस हो जाएगा। इसमें है कि मल्टी, ये भी पार्शियल कोरिलेशन पे है। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी जो हमने थ्योरी लिखा उसके अकॉर्डिंग ये ट्राई कर सकते हैं। तो दिस कैन बी डन, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं ना। जैसे कि 2020 का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब ट्राई करके आइए। अगर डाउट रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन अभी थ्योरम जो लिखाया था उस पर बेस्ड है ये सब बेसिक जो अभी अंडरस्टैंडिंग है मल्टीवेरिएट की उस पे है ये, है ना। और बाईवेरिएट नॉर्मल का है, और आपसे ये पूछ रहा है, ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे, बाईवेरिएट के अंडरस्टैंडिंग पे है। तो ये सब क्वेश्चन ट्राई करके आइए, ना हो तो पूछिए नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी थ्योरी आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। जैसे यही क्वेश्चन है, तो इस तरह के भी बाईवेरिएट का क्वेश्चन है, आपको ई एक्स वाई पूछ रहा है, तो इसके लिए पहले आपको पैरामीटर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप कर पाएंगे। पैरामीटर्स निकाल लेंगे, सो यहाँ से। तो ये सब जो अभी बेसिक थ्योरी है ना इसका, ये है पार्शियल कोरिलेशन, ये भी मल्टीपल कोरिलेशन का क्वेश्चन है, ये सब फार्मूला आगे आएगा। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी तो आप कर लीजिए। एमएलई का है, एमएलई पे आएंगे अभी, हाँ। ये सब सिंपल मिनिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट, ये आई थिंक उस पे है, चेबीशेव्स या मार्कोव इनइक्वालिटी पे होगा, ठीक है। तो पढ़े होगे ना ये सब, चेबीशेव्स और मार्कोव इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, बाईवेरिएट का है। सो दिस कैन बी डन, तो ये सब कीजिए। ये तो अभी ये सब बाईवेरिएट के हैं जो कि आप कर लेंगे इजी, है जैम वाला क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन बाईवेरिएट नॉर्मल के इसलिए मैंने इसमें रख दिया है ना। ये भी बाईवेरिएट नॉर्मल के हैं, तो ये सब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड हैं। बाईवेरिएट के फॉर्मूला अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आ जाएगा। अच्छा, ये गेट 2025 का है ना, ये गेट 2025 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना गेट 2025 का है ये। तो ये तो अभी लिखा था, ये भी अभी लिखा था, रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, ना हो तो फिर पूछ सकते हैं, क्योंकि बाईवेरिएट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके फॉर्मूले हैं, तो आपने तब भी ये क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कि वैल्यू क्या आएगी।
ठीक है, ये अभी इंपोर्ट किया था गेट 25 का, ये सब रिपीटेड है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ये सब रिपीट, चलो इतना पहले देख लेते हैं, ये सब कुछ रिपीटेड है बाद में आई थिंक। सो अब यहाँ से फिर नेट का स्टार्ट हो गया है ना, मल्टीपल पी वाई क्यू सी एस आर नेट, इसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो सकता है, जरा कि 11 से 24 का है, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, जैसे ये दे रखा है, अब आपसे पीछे सिंपल रिजल्ट है, कोरिलेशन कोवेरियंस निकालना है, तो ये सब कर सकते हैं ना। बाईवेरिएट नॉर्मल का है, नेट का है ये, ठीक है, टेस्टिंग का है लेकिन यहाँ पे। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ आ गया होगा, एक्स्ट्रा भी है ना इसमें, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी ट्राई वेरिएट नॉर्मल है, तो ये तो नेट का क्वेश्चन है ना, तो इस तरह क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं, जैसे इस तरह क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, तो जैसे अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखा था ना उसी पैटर्न पे है ना ये, तो इसको ही सॉल्व कर देता हूँ, बाकी तो आप कर लेंगे, टाइम है ना। जैसे ये नेट का ही क्वेश्चन है जून 2016 का, तो इसमें कह रहा है कि एक्स जो है आपके पास वो ट्राई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ म्यू एंड सिग्मा, जहाँ पे म्यू वेक्टर जो है 1 1 1 है, इन्होंने रो में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, और सिग्मा मैट्रिक्स भी हमें पता है वहाँ से 1 1 1 1 3 C 1 C 2। अब आपको कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ C सच दैट x2 एंड दिस आर इंडिपेंडेंट, तो अभी हमने इफ एंड ओनली इफ कंडीशन पढ़ा है, इसने कहा है x2 एंड माइनस x1 प्लस x2 माइनस x3 आर इंडिपेंडेंट। सो इफ एंड ओनली इफ कोवेरिएंस बिटवीन x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x3 0, ये इफ एंड ओनली होता है बाई वेरिएट में ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा, तो इसको ओपन कीजिए, कोवेरिएंस में क्या होता है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर कोवेरिएंस ऑफ x2 कॉमा x1, फिर प्लस कोवेरिएंस ऑफ x2 कॉमा x2 माइनस कोवेरिएंस ऑफ, आसान है ना, x2 कॉमा x3 इज 0। तो यहाँ से जो थ्योरम अभी लिखा था हमने कि एक्स आई एक्स जे आर इंडिपेंडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। तो x2 x1 मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम देख लीजिए, तो 1 है तो -1, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम 3 एंड माइनस सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, ठीक है, c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 3 - 1 2, तो c बराबर 2, 2 शुड बी द आंसर। देखिए, तो ये सब मैं क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ना, तो आसान, इस तरह गेट में भी आए हैं और नेट में भी आए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे। एक्चुअली इसमें होता क्या है ना, जैसे हम लिखते हैं थ्योरम में कि मान लीजिए x है p वेरिएट नॉर्मल विथ म्यू कॉमा सिग्मा, है ना, कि x का डिस्ट्रीब्यूशन p वेरिएट नॉर्मल है विद दिस, देन जो रिजल्ट है एक्स आई विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू 1 कॉमा सिग्मा 1 1, है ना, ये पहला पार्ट है। क्यों, क्योंकि सिग्मा मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिखता हूँ ना, सिग्मा आई जे पी क्रॉस पी, ऐसा है इसीलिए, और ये जो म्यू है इसको हम लिखेंगे म्यू आई, और ये n क्रॉस 1 मतलब m p क्रॉस 1 ना, तो ये p क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो ऐसा हो जाएगा फॉर ऑल i 1 to अप टू p, कुछ भी ले लो। दूसरा जो ये होता है कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स आई कॉमा एक्स जे, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाई वेरिएट नॉर्मल, तो यहाँ आएगा म्यू आई कॉमा म्यू जे, और यहाँ पे आएगा सिग्मा आई सिग्मा आई जे एंड सिग्मा जे, सिग्मा जे ही सिग्मा जे स्क्वायर है, सिग्मा आई ही सिग्मा आई स्क्वायर है, जो आप जानते हैं, तो ये आ जाएगा। अगर तीन को एक साथ लिखेंगे तो वैसे ही हो जाएगा, एक्स आई एक्स जे एक्स के, ठीक है, फॉर ऑल आई डिफरेंट देन जे, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ट्राई वेरिएट नॉर्मल, सो म्यू आई म्यू जे म्यू के, है ना, म्यू आई म्यू जे म्यू के, और ये आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिलेगी वैसे ही, सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3, अच्छा तो आई जे के है ना, तो सिग्मा आई सिग्मा आई जे सिग्मा आई के, सिग्मा जे सिग्मा जे के, सिग्मा के जे एंड सिग्मा के, ये आ जाएगा। तो दे बेसिक थ्योरी कि पी वेरिएट नॉर्मल है,
कोई एक कंपोनेंट उठाओगे वो नॉर्मल होगा, यूनिवेरिएट नॉर्मल. यू टेक 2 कंपोनेंट एट अ टाइम तो बाईवेरिएट नॉर्मल. यू टेक 3 कंपोनेंट एट अ टाइम तो ट्राईवेरिएट नॉर्मल. सिंपल. तो इस पर कहीं ना कहीं इसमें कोई डाउट है किसी को? ये ठीक है ना. वैसे ही आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं. तो ये हो गया. जैसे अब ये क्वेश्चन तो सिंपल फॉर्मूले का है, तो ये आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली उस थ्योरी पे है. अगर मैं थ्योरी लिखूं इसका, तो ये थ्योरम होता है कि लेट x कॉमा वाई इज बाईवेरिएट नॉर्मल म्यू वन. बाद में जनरलाइज करूंगा, अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ. अभी कल इसको जनरलाइज करेंगे. तो ये आएगा, क्या होता है, x गिवन y इज इक्वल टू वाई. दिस हैज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू वन प्लस रो सिग्मा वन बाई सिग्मा टू वाई माइनस म्यू टू. ये मीन है. वेरिएंस वन माइनस रो स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर. ये हो जाता है. ठीक है. तो इससे आपका काम हो जाएगा. ऐसी y गिवन x इज इक्वल टू x है. सो दिस हैज़ यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू टू प्लस रो सिग्मा टू बाई सिग्मा वन x माइनस म्यू वन वन माइनस रो स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर. ठीक है. अच्छा यहाँ उल्टा हो गया, एक मिनट, यहाँ गलती हो गई ना. यहाँ सिग्मा वन होगी, यहाँ सिग्मा टू होगी. x1 है ना, तो x1 में म्यू वन का x मतलब x पहले है ना, तो यहाँ ये सिग्मा वन आएगा. यहाँ y पहले है तो यहाँ सिग्मा टू आएगा. चेक कर लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो बताइए. तो ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ होगा आपका. तो पहले आपको यहाँ जॉइंट निकालना पड़ेगा. तो इसका हिंट आप जानते होंगे. यू फर्स्ट फाइंड x प्लस वाई और 2x माइनस वाई का बाईवेरिएट नॉर्मल निकाल लो. मान लो जो भी पैरामीटर आएगा, उसके बाद आगे काम करो जैसे वहाँ लिखा है ना, उसके अकॉर्डिंग. ये भी वैसे ही है. तो ये तो आसान है. ऐसे तो इसको आप हटा भी सकते हो. इसमें क्या हो जाएगा, है ना. इसको अगर लिखोगे, ये है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 गिवन x1 बराबर हाफ. तो आप यहाँ x1 को सीधा सीधा हाफ रख सकते हो क्योंकि गिवन है. ये है. इसको फर्दर हाफ ऐड होने से वेरिएंस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये बाहर हो जाएगा. सो ये वेरिएंस हो जाएगा x2 बराबर 1 गिवन हाफ. अब वही फॉर्मूला लगा लो जो आप जानते हो. वेरिएंस है ना, तो वेरिएंस होता है 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर. तो रो कितना है यहाँ पे, अगर आपको वेरिएंस 1 है और दोनों का वेरिएंस, एक का यहाँ से 1 आएगा, एक का 4 आएगा. तो यहाँ से जो को रिलेशन है, मतलब इसमें जो रो की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, आप रो निकालेंगे तो को वेरिएंस सिग्मा वन सिग्मा टू. सिग्मा वन 4 तो ये 2 आ जाएगा, और सिग्मा टू 1 है. एक मिनट, सिग्मा वन स्क्वायर 4 है ना, सिग्मा स्क्वायर, हाँ. तो ये 1/2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा वन स्क्वायर 1. तो आंसर आ गया 3/4 इज द आंसर. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का आंसर 3/4 है. तो इतना ही काफ़ी एक्चुअली. फिर ये जैसे ये गेट 2025 का क्वेश्चन है, देखिए. तो इसमें भी आसान है. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, कि कह रहा है कि एक्स वाई जो है बाईवेरिएट नॉर्मल है ना. तो ये बता रहा है एक्स वाई जो है बाईवेरिएट नॉर्मल है. ई एक्स कितना है 3, ई वाई कितना है 4, वेरिएंस एक्स कितना है 25, वेरिएंस वाई कितना है 100, और रो कितना है, तो को वेरिएंस यहाँ 50 रो है. तो 50/5 टेन जा मतलब रो आ गया. ये पैरामीटर है. अब पूछ क्या रहा है, आपको बता रखा है ये. तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, म्यू टू प्लस रो सिग्मा टू बाई सिग्मा वन 5 माइनस म्यू वन, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 दे रखी है. यही फॉर्मूला था. इक्वल टू 4.32. इसको पुट कर दीजिए. तो म्यू टू कितना था 4, रो कितना है, रो ही है. सिग्मा टू कितना है, सिग्मा टू स्क्वायर 10 है. तो सिग्मा टू 10/5, 5 माइनस म्यू वन कितना है 3. दिस इक्वेशन इज 4.32. तो ये आसान है, यहाँ से रो निकालना. कैलकुलेट कर लीजिए, है ना. तो एक लाइन अगर और लिखूंगा तो आंसर आ जाएगा. 4 उधर भेज देते हैं. ठीक है. तो यहाँ होगा 2, 5 में से 4 रो इज इक्वल टू 0.32. तो रो बराबर 8 चौके 32, 0.8. तो इस तरह क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लीजिए. 0.8, 0.08, सॉरी. तो ये गलत हो गया ना. यहाँ से रो आएगा 32 है ना, तो 0.08, क्योंकि 0.32 है ना, तो 0.08. चेक कर लीजिए कैलकुलेशन. ठीक है. इसमें कोई डाउट है तो बताइए. सब आसान क्वेश्चन है, जो गेट 2025 का क्वेश्चन है ना. ये क्वेश्चन गेट 2025 का है. सो ऐसे ये भी निकाल सकते हैं. ये ओल्ड क्वेश्चन है, देखिए इसको. अभी ये बता देता हूँ, ये भी गेट का ही है ना.
तो इसमें क्या होगा, मेनली हमें चाहिए होगा इसमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हमें चाहिए होगा x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 कॉमा 2 टाइम्स x1 x2 x3, सो दैट इज समथिंग लाइक A ट्रांसपोज x, ऐसा है। सो अब आगे काम कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा। तो इस क्वांटिटी का पहले मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा, फिर हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, एंड आगे देखते हैं। तो यहाँ से मुझे A ट्रांसपोज x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि नॉर्मल होगा A ट्रांसपोज म्यू, और यहाँ वेरिएंस में आएगा A ट्रांसपोज सिग्मा A, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले A ट्रांसपोज म्यू निकाल लीजिए। A ट्रांसपोज म्यू का मतलब है वही 1 माइनस 2 कॉमा 2, और म्यू वेक्टर में क्या क्या था, ओ 0 0 0 है, फिर तो ये 0 ही आ जाना है, ठीक है। एंड म्यू खुद 0 है ना यहाँ पे, तो 0 ही आ जाना है। और A ट्रांसपोज सिग्मा A, तो आप यहाँ से अगर यूज़ करेंगे तो A ट्रांसपोज कितना है आपके पास, यहाँ से है 1 माइनस 2 कॉमा 2, सिग्मा है 2 2 1 अपॉन सॉरी 2 5 1 1 1 1, और यहाँ है 1 माइनस 2 कॉमा 2। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा कि, ठीक है, 2 टाइम एक्स वाई है ना, तो ये 2 आएगा, फिर इसके साथ आएगा 2 टाइम फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट और उधर सेकेंड, तो -4, इसको सही से कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। तो ये -4, फिर 1 टाइम फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, तो इधर पहला उधर तीसरा, ठीक है। तो पहला तीसरा 2 प्लस 2, ये मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक तरीका है ना, मतलब मल्टीप्लाई कभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वो वाला अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ जैसे ये होता है ना कि एक्स वाई जेड, यहाँ मान लीजिए कुछ भी A1 A2 A3 जो भी है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यहाँ आता है एक्स वाई जेड, तो ये किसके इक्वल आएगा, तो ये इक्वल आएगा A11 एक्स स्क्वायर A12 एक्स वाई A13 एक्स जेड, ठीक है। A21 सो फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स वाई, A22 वाई स्क्वायर, फिर A23 वाई जेड, A31 बाद में कंबाइन कर लेना, तो इसको मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। A31 एक्स जेड, क्वाड्रेटिक फॉर्म का ये फॉर्मूला है ना, A32 वाई जेड A33 जेड स्क्वायर, तो ये यूज़ करेंगे तो यहाँ से वेरिएंस आ जाएगा, और वेरिएंस निकाल के फिर काम हो जाएगा। बताइए कितना आएगा। तो ये वाला अप्रोच अगर यूज़ कर लेंगे, या मल्टीप्लाई करना आसान लग रहा है मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इतना अगर आपको लग रहा है इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस 2, तो ये 2 आ गया, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 माइनस 10 प्लस 2, 4 माइनस 10 -6, ठीक। फिर वहाँ से 1 माइनस 2 प्लस 2 1, और उधर है 1 माइनस 2 कॉमा 2। अब मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से 2 प्लस 12 प्लस 2, तो ये आ गया 14। तो कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि ये जो क्वांटिटी था x, इसका y नाम रख देते हैं अभी, है ना। सो लेट्स रीनेम इट y, x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3, दिस हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0,14। अब आपको ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहा है, सो इन्होंने आपसे पूछा है कि देखो यहाँ पे, तो हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, तो दिस इज़ काइंड ऑफ, ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, सो दिस क्वेश्चन इज समथिंग लाइक वाई स्क्वायर लेस दैन 7/2, और ये जो y है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाला नॉर्मल 0,14, ठीक है, ये निकाला है। तो इसको लिख सकते हैं y लेस दैन मॉड y लेस दैन रूट अंडर 7/2, ऐसा आ जाएगा, स्क्वायर टेकिंग रूट बोथ साइड, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यहाँ से आ जाएगा y मोर देन माइनस रूट अंडर 7/2 से रूट अंडर 7/2, और इसको लिखोगे तो ये 5 ऑफ दिस माइनस 5 ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा 2 टाइम 5 ऑफ रूट 7/2 माइनस 1, है ना। सो ये आ जाएगा, ये 5 क्या है, CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल।
और ये आपको दे रखा होगा, अच्छा यहाँ पे तो कुछ, ओ एक मिनट थोड़ा गलत हुआ ना, क्योंकि तो नॉर्मल बनाया नहीं हमने, हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं बनाया ना, हमने तो बस, क्योंकि फाई तब यूज़ करेंगे जब स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाएंगे, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल मैंने बनाया ही नहीं। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब y जो हमारे पास 0,14 है, सो y माइनस 0/√14 इज नॉर्मल 0,1, मतलब ये z हो जाएगा। तो y/√14, तो इसको फर्दर मैं यहाँ लिखता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी y/√14, तो ये हो जाएगा, ठीक है, √14 डिवाइड करोगे तो -1/2 1/2। अब लिख सकते हैं इसको 2 फाई ऑफ हाफ -1। अच्छा ये आपको देखोगे फाई ऑफ माइनस हाफ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फाई ऑफ माइनस हाफ में लिख लो। तो फाई ऑफ माइनस हाफ में लिखते हैं आप, इसको मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ हाफ माइनस फाई ऑफ माइनस हाफ। अब ये फाई ऑफ हाफ को लिख सकता हूँ 1 माइनस फाई ऑफ माइनस हाफ, तो ये 1 माइनस 2 टाइम फाई ऑफ माइनस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ गया 1 माइनस 2 टाइम 0.3085, ये निकाल लीजिए कितना आएगा, तो इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 2 टाइम 0.3085, चेक कीजिए जी, इसमें भी कुछ डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ से मैं वहाँ गया हूँ, इसके बाद वहाँ गया फिर सॉल्व किया। सो दिस इज सॉल्यूशन। इसमें किसी का डाउट तो बताओ। तो ये सब गेट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है, सिंपल, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन है और उसके बेस पे आ जाएगा। ओके तो ये चेक करना कितना आएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर 1 माइनस 2 टाइम 0.3085। जैसे ये क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, तो वहाँ से अगर निकाल लोगे तो होगा क्या कि x कॉमा वाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाई वेरिएट नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। तो पहले ये पैरामीटर्स निकाल लो। अब क्या होगा, तो ये जो कोवेरिएंस होता है एक्स वाई के बीच का, ये रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, इसको फर्दर ओपन करोगे तो ई ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स वाई ई एक्स ई वाई बराबर रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो इन जनरल ई एक्स वाई क्या है, इन जनरल है μ1 μ2, ये तो फॉर्मूला ही समझो, मैंने थ्योरम में लिख दिया, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो ये आपको एक्चुअली निकालने हैं, तो उसके लिए आपको पैरामीटर पता होना चाहिए, μ1 क्या है μ2 क्या है रो क्या है सिग्मा 1 क्या है सिग्मा 2 क्या है, आ जाएगा उससे, तो उससे आ जाएगा, आप निकालिए। सो दिस इज काइंड ऑफ एक थ्योरम ही हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे ही। सो ये थ्योरम ही है जिसका हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है, तो ये आ जाएगा फॉर्मूले में, तो इसको यूज़ कर लीजिए। तो पहले आपको पैरामीटर निकालना होगा, जो तरीका बताया था पैरामीटर निकालने के लिए, उस तरीके से पैरामीटर निकाल लीजिए और फिर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अभी मैंने बेसिक आज जस्ट डिस्कस किया है, यूनिवेरिएट बाईवेरिएट मल्टीवेरिएट का बस पीडीएफ डिस्कस किया, कल देखेंगे एमजीएफ क्या होगा, आगे एमएलई और ये सब बाईवेरिएट में और मल्टीवेरिएट में कल देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैंने इंपोर्ट किए आप लोग ये ट्राई करके आइए, जैसे ये भी आसान क्वेश्चन, अगर ये सॉल्व करेंगे दिस ऑल्सो ईजी। यहाँ से क्या बोल रखा है कि जो x1 कॉमा x2 है दिस इज बाईवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर 0 0 1 1 रो। अब आपसे ये पूछ रहा है कि तो पहले आप x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो इसका मीन तो 0 ही आ जाएगा, वेरिएंस निकालोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस x1 x2, यही ना, एंड कोवेरिएंस क्या होगा 2 रो आ जाएगा, नहीं 2 टाइम, क्योंकि वेरिएंस तो 1 ही है। तो कहने का मतलब ये आ गया नॉर्मल 0,2 टाइम 1 प्लस रो। चेक कीजिए सही लिखा मैंने। सो ऐसा आ गया। पूछ क्या रहा है ये, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है x1 प्लस x2, क्या प्रोबेबिलिटी है x1 प्लस x2 मोर देन 0 होगा। तो इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करो, तो x1 प्लस मीन तो 0 ही है, तो इसको 2 टाइम 1 प्लस रो से डिवाइड किया मोर देन 0 रहेगा, तो 2 टाइम z मोर देन 0, तो ये हो गया हाफ, क्योंकि z यहाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लिया, x अपॉन √2 टाइम 1 प्लस रो, दिस इज नॉर्मल 0 1, तो इसका यूज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब आसान क्वेश्चन है जो गेट में आए हैं। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। बाकी कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में है, आप इसमें देखो, जो भी क्वेश्चन अभी सॉल्व कर सकते हो करो। 104 पेज है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप इग्नोर करना, ठीक है। तो अभी हमने बेसिक क्या देखा है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इतना ही बस डिस्कस किया है।
थोड़े प्रॉपर्टीज़ देखे हैं, कंडीशनल और मार्जिनल। मार्जिनल देखा, कंडीशनल कल दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी एक एक करके आगे बढ़ेंगे, फिर एमएलई और ये सब। ठीक है जी, थैंक यू, कल मिलते हैं। तो अभी डाउट क्लास होगी, ठीक है।